Hello dear children, welcome back. Myself राजीव कुमार. Dear children, आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले के बारे में. क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, कैसे इसके द्वारा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकाला जाता है. अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है तो कैसे हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के द्वारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकालते हैं, वो यहाँ इस वीडियो में हम सीखेंगे. तो शुरू करते हैं अपना वीडियो. डियर चिल्ड्रन, जो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी होती है, मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास यहाँ पर दी गई है, जो मैंने ली है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आपको यहाँ पर दिया गया है. तो यहाँ जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a. ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है. यहाँ अगर आप देखें तो दो साइन आपको दिए हुए हैं, यहाँ पर प्लस माइनस दिया हुआ है. तो प्लस माइनस का मतलब होता है कि x की चूंकि पावर 2 होती है, तो यहाँ पर इस पावर 2 होने पर इसके 2 वैल्यूज आएंगी, यानी x की 2 वैल्यू यहाँ पे मिलेंगी, तो इसलिए प्लस माइनस होता है. डियर चिल्ड्रन, इस फार्मूले को, क्वाड्रेटिक फार्मूले को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड या श्रीधराचार्य फार्मूले के नाम से इसको जानते हैं, या इसको हम डी फार्मूला भी बोलते हैं. तो आपको समझ में आ गया कि ये फार्मूला दो नामों से जाना जाता है. एक नाम हमारे सामने है जिसको हम बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड या फार्मूला, दूसरा हम इसको बोलते हैं डी फार्मूला, या जनरल भाषा में बोला जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, के द्वारा हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को कैलकुलेट करते हैं. अब यहाँ पर इस फार्मूले को अप्लाई करने से पहले जो हमें ये जानना जरूरी है कि यहाँ पर d, एक वर्ड आएगा d, ये d क्या होता है. इस d को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट, और इस d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac. यानी कि धराचार्य फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के दौरान सबसे पहले हमें इस d को निकालना होता है. इस d के निकालने के बाद ही हम आगे बढ़ते हैं. अगर इस d की जो नेचर होगी, उस नेचर को अप्लाई करते हुए ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू को निकालते हैं. सॉरी, क्वाड्रेटिक फार्मूला से किसी भी क्वाड्रेटिक फार्मूला से वैल्यू को निकाल लेते हैं. तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम डिस्कस करना चाह रहे हैं नेचर ऑफ द रूट्स. तो यहाँ पर जो नेचर है वो हमने बताया कि नेचर कैसे हम निकालते हैं. तो देखिए, नेचर निकालने में यहाँ सबसे पहले हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दी गई होगी तो हम यहाँ पर उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, यानी कि d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे निकालेंगे. डियर चिल्ड्रन, यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो अगर d की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो रूट्स होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट का मतलब होगा डिफरेंट रूट्स होंगे, दोनों अलग अलग रूट्स होंगे. अगर d की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल, यानी कि दोनों के रूट्स जो है वो रियल और इक्वल आएंगे. लेकिन अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है तो रूट्स जो है वो इमेजनरी और डिफरेंट आएंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स कहलाएंगे, यानी डिफरेंट रूट्स यहाँ पे कहलाएंगे. इमेजनरी का मतलब क्लास 10 तक माना जाता है कि रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे इसको माना जाता है. एक प्रॉपर्टी और मैं यहाँ बता रहा हूँ कि अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और वो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जैसे वो 9 है, 4 है, 16 है, 25 है, तो रूट्स जो है वो रेशनल होंगे. अगर हमें ये प्रूफ करने के लिए आ जाए कि प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेशनल, तो केवल हम इसके थ्रू ही इसको प्रूफ कर लेंगे. यानी कि d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो, साथ ही वो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो यहाँ पर रूट्स को हम रेशनल प्रूफ कर सकते हैं. अब यहाँ कैसे इस क्वाड्रेटिक फार्मूले को अप्लाई करते हैं, इसको अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेकर चलेंगे. एक्चुअली ये क्लास 10th में 4.3 एक्सरसाइज है, जहाँ मैं क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करूँगा. और क्वेश्चन नंबर 2 में कुल मिला के 4 पार्ट्स हैं. अगर आप देखें तो 4 पार्ट्स यहाँ पर है, तो वही क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चन को लेकर मैं यहाँ पर इसको सोल्व करूँगा और यहाँ बताऊँगा कि किस तरह से क्वाड्रेटिक फार्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो 4.3 का है, यहाँ पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है एंड पार्ट 4 है. यहाँ पर मैं एक एक करके सारे पार्ट्स को सोल्व करूँगा और आपको ध्यान से समझना है और सीखना है किस तरह से हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करते हैं. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले चल रहा हूँ पार्ट नंबर 1. देखिए आप यहाँ पे कैसे मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करूँगा.
मेरे सामने एक इक्वेशन आपको दी गई है यहाँ पर, ये आप ध्यान से देखो तो क्या लिखा दिखाई दे रहा है आपको? आपको दिखाई दे रहा है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 दे रहा है। यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a से, यानी कि वो हो गया 2। x का जो कोफिशियंट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं b से, यानी कि वो हो गया माइनस के 7। और कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर हम c से, यानी c से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार फिर से इसको समझें, एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को a से रिप्रेजेंट करते हैं तो 2 हो गया, x के कोफिशियंट को b से रिप्रेजेंट करते हैं तो माइनस 7 हो गया, और कांस्टेंट टर्म को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है, अब हमारा सबसे पहले जब हमें यहाँ पर ABC मिल गया है तो हमारा सबसे पहला काम है कि हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट को निकालें, और डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है d इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस के 4ac। हमने यहाँ पर b की वैल्यू रखी जो है माइनस 7 का स्क्वायर 4 है, ये a की वैल्यू है, ये हमारी c की वैल्यू है। 7 का स्क्वायर हो गया 49, या हमने 4 इंटू 2 इंटू 3 करा तो हो गया 24। ये मेरे पास सोल्व होकर आया 25, जो कि 0 से बड़ा है। अगर वैल्यू 0 से बड़ी है तो रूट्स हमने कैसे बताए थे आपको? रूट्स बताए थे वो आएंगे रियल एंड डिस्क्रीट, यानी कि डिफरेंट रूट्स कहलाएंगे। अब यहाँ पर हमें इसके रूट्स निकालने हैं, तो सबसे पहले फॉर्मूला हमारे पास आया कि अल्फा इक्वल्स टू, हमने माना यहाँ 2 साइन लेने थे, हमने बताया था, एक हम यहाँ पे प्लस लेंगे और एक वैल्यू को यहाँ पर हम माइनस लेंगे। एक रूट्स को हम अल्फा बोलेंगे और दूसरे रूट्स को हम यहाँ पर बीटा बोलेंगे। तो यहाँ b की वैल्यू रखी -7, d की वैल्यू 25 रखी, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, यहाँ माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो 7 प्लस 5 हो गया 12, 12 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 3। ऐसे यहाँ पर अगर मैं दूसरा रूट निकालूँ, बीटा निकालूंगा, तो ये फॉर्मूला आएगा माइनस b, माइनस के स्क्वायर रूट में d आएगा, क्योंकि 2 रूट में एक में प्लस लेंगे, माइनस लेंगे। तो -7 रखा b की वैल्यू, और d की वैल्यू 25 रखी। तो डियर चिल्ड्रन, यहाँ पर ये माइनस और ये हो गया आपका माइनस प्लस हो गया 7 हो गया, और ये 25 का 5 हो गया। तो सोल्व होके आ गया, ये 7 माइनस के 5 हो गया 2, राइट। तो 2/4 कहलाएगा 1/2। तो इस तरह से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो आ गए हैं सोल्व होके, वो मेरे पास आ गए हैं 3 और 1/2, जिसको एक को मैं अल्फा बोल रहा हूँ, एक को मैं बीटा बोल रहा हूँ। इस तरह से मैं इसके रूट्स को कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब देखिए आगे सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए क्या है। सेकंड पार्ट में आप देखें तो यहाँ पर आपको दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4। तो a की वैल्यू आ गई 2, यानी कि x स्क्वायर कोफिशिएंट 2, b की वैल्यू 1 आ गई, x का कोफिशिएंट है ये, और कांस्टेंट टर्म आ गई यहाँ पे माइनस के 4 आ गया है। यहाँ मैंने डिस्क्रिमिनेंट को अप्लाई करा। डिस्क्रिमिनेंट होता है t इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac। मैंने यहाँ पे वैल्यू को रखा, तो जो पहली वैल्यू थी b की वो है 1, ये 4 मेरे पास था, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू -4 है। सोल्व करूंगा तो ये आएगा 32, और 1 मेरे पास पहले से मौजूद है, तो ये आ गया 33, जो कि 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर रूट्स जो है वो रियल और डिस्क्रीट कहलाएंगे। अब मैं यहाँ पे धराचार्य फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई करूंगा, और यहाँ पर ये वाली वैल्यू को मैं सोल्व करूंगा। तो देखिए कैसे मैं इसको सोल्व करता हूँ। देखिए, तो यहाँ पर मेरे पास 2 रूट्स बनेंगे, एक कहलाएगा अल्फा, एक कहलाएगा मेरा बीटा। अल्फा होगा माइनस के b प्लस के रूट d। d की वैल्यू 33 है, जो कि एक रेशनल नंबर, सोल्व नहीं होगा, तो अल्फा की वैल्यू सोल्व होकर आ गई -1 प्लस √3। ऐसे यहाँ पे b की वैल्यू रखी मैंने यहाँ पे -1, और d की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी, ये रखी 33। सोल्व होकर ये √33 सोल्व नहीं होगा, ये रेशनल नंबर है, ऐसे रहेगा। तो जो वैल्यू सोल्व होकर मेरे पास आई वो पहली वैल्यू आ गई -1 प्लस √33/4, और दूसरी वैल्यू सोल्व आ गई -1 माइनस के √33/4। इस तरह से वैल्यू सोल्व होके मेरे पास आई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में अगर आप यहाँ देखें तो हमें दिया गया है 4x स्क्वायर प्लस के 4√3x प्लस के
3 आपको दिया गया है। तो यहाँ a हो गया मेरे पास 4, b हो गया 4√3 और c हो गया मेरे पास 3। डिस्क्रिमिनेंट जब मैं निकालूंगा यहाँ पे, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपको पता है, d इक्वल्स टू होता है b² माइनस 4ac होता है। तो मैंने यहाँ पर b की वैल्यू रखी है, ये 4 है, ये a की वैल्यू है, ये c की वैल्यू है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 4 का स्क्वायर होगा 16 और √3 का स्क्वायर होगा 3, तो 16 इंटू 3 हो गया 48, 48 माइनस 48 यानी ये वैल्यू जो आपको दिख रही है कितनी होगी 48, सोल्व होकर वैल्यू आ गई 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट्स कहलाएंगे। अब देखिए कैसे रियल आएंगे, देखो रियल भी आएंगे, इक्वल है, इक्वल यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू दोनों सेम आएंगी। तो हमने यहाँ धराचार्य फार्मूला क्वाड्री फॉर्म पाएगा, तो पहला रूट्स निकाला अल्फा, तो माइनस के b प्लस के √d, तो b की वैल्यू है माइनस के 4√3 और d की वैल्यू है 0 रख दिया यहाँ पे, तो 0√0 होता है, तो सोल्व होके आया माइनस के 4√3/8, 4 ने 8 को 2 टाइम्स काट दिया, तो वैल्यू आ गई यहाँ पे सोल्व होके √3/2, यानी ये पहली वैल्यू मेरे पास निकल के आई। अब सेकंड वैल्यू देखें, बस सेकंड वैल्यू अंतर क्या, यहाँ पहले प्लस था, यहाँ पर माइनस होगा, तो ये b की वैल्यू है, यहाँ d की वैल्यू है, नीचे रखा है ये a की वैल्यू है, तो √0 ही होगा, तो ये वैल्यू कितनी बची मेरे पास, माइनस के 4√3/8, 4 ने 8 को 2 टाइम्स काटा, तो वैल्यू आ गई √3/2 वैल्यू आ गई। तो जो रूट्स यहाँ पे निकल कर आए हैं मेरे पास, वो रूट्स आ गए, अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस के √3/2 और बीटा की वैल्यू आ गई माइनस के √3/2। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम वैल्यू को सोल्व कर लेते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन इसको सोल्व करते हैं, इसका यानी कि लास्ट पार्ट हो रहा है जिसको हम सोल्व करना चाह रहे हैं। देखिए लास्ट पार्ट देखें, इसका लास्ट पार्ट को भी इसलिए बताया गया ताकि यहाँ एक नई बात सीखने को मिले। सबसे पहले देखो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपको दे रखी है, क्या आपको दिया गया है, आपको दिया गया है यहाँ पर 2x² प्लस के x प्लस के 4 दे रखा है, तो a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू 1 हो गई, c की वैल्यू 4 हो गई। अब मैं डिस्क्रिमिनेंट जब यहाँ निकालूंगा, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद डियर चिल्ड्रन एक प्लस पॉइंट यानी समझने के लिए एक पॉइंट आएगा जिसको आप समझना है। तो जब यहाँ वैल्यू को रखा जाएगा, तो इस पूरी कैलकुलेशन यहाँ देखें, जब पूरी कैलकुलेशन आप यहाँ नोटिस करेंगे इस बात को, तो ये वैल्यू है b की, ये 4 इंटू a इंटू सी आया, तो यहाँ सोल्व हो क्या आ रहा है -1 -32, यानी कि माइनस के 31 आ गया, यानी कि वैल्यू आ गई 0 से कम। जब वैल्यू 0 से कम आती है डिस्क्रिमिनेंट की, तो यहाँ पर रूट्स जो है वो रियल नहीं होते हैं, वो रूट्स होते हैं इमेजनरी, यानी कि क्लास 10 तक माना जाए तो इमेजनरी का मतलब क्लास 10 में होता है रूट डज नॉट एग्जिस्ट कहलाता है, यानी कि रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट कहलाता है। तो यहाँ पर हम कोई भी कैलकुलेशन नहीं करते हैं, यानी कि धराचार्य फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला फर्दर अप्लाई नहीं करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। कल एक नई वीडियो मैं लेके आऊंगा जहां मैं इसकी एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीटली डिस्कस करूंगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।